चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जब राजा ने अपनी प्रजा को सबसे बड़ा धन माना। पुराने समय की बात है। उज्जयिनी के महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, परोपकार और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के कारण राज्य में हर कोई सुखी था। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने विक्रमादित्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह राजा एक विद्वान ब्राह्मण का वेश धारण कर विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आप भी धनवान हैं। अगर सच में आप सबसे धनी हैं, तो बताइए कि आपका सबसे बड़ा धन क्या है? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सबसे बड़ा धन मेरी प्रजा है। ब्राह्मण बने उस राजा ने ठहाका लगाया और बोला, महाराज, यह कैसी धन संपत्ति है? धन तो सोना चांदी, हीरे मोती होते हैं, जिन्हें संग्रहित किया जाता है। प्रजा तो सिर्फ लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। विक्रमादित्य उसकी बात पर शांत रहे और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, तब तक तुम मेरे अतिथि हो। अगले दिन विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में खड़ी मेहनत कर रहा था, एक बढ़ई लकड़ी काट रहा था और एक वृद्ध स्त्री रास्ते में बैठकर बच्चों को कथा सुना रही थी। राजा ने सबका हालचाल पूछा और उन्हें सुखी देखकर मुस्कुराए। तभी संदेशवाहक आया और सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के सेनापति ने उज्जैनी पर हमला कर दिया है। विक्रमादित्य बिना समय गंवाए अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही युद्ध की खबर शहर में फैली, कुछ अद्भुत हुआ। प्रजा स्वयं राजा के लिए आगे आ गई। किसानों ने हथियार उठा लिए, व्यापारी रसद लेकर पहुंच गए, वृद्धजन और महिलाएं भी घायल सैनिकों की सेवा करने को तैयार हो गए। पूरा राज्य जैसे एक परिवार बन गया। युद्ध हुआ और विक्रमादित्य विजयी हुए। जब वह लौटे तो दरबार में उस ब्राह्मण वेशधारी राजा को बुलाया और कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा सबसे बड़ा धन क्या है। देखो, यह मेरी प्रजा है, जिन्होंने मेरे लिए स्वयं को बलिदान करने में संकोच नहीं किया। यह सोना चांदी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और कर्तव्य का धन है, जिसे मैं सबसे अधिक मूल्यवान मानता हूं। वह राजा चकित रह गया। उसने अपने असली रूप में आकर विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, आज मैंने सच्ची समृद्धि का अर्थ समझा। धन केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि लोगों के स्नेह, निष्ठा और विश्वास में भी होता है। आप सच में महान सम्राट हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को धन संपत्ति से ऊपर रखे। इसी तरह एक सच्चा नेता, एक सच्चा मित्र या एक सच्चा इंसान वही होता है जो लोगों के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझे। जीवन में केवल भौतिक संपत्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि लोगों का प्रेम, विश्वास और सहयोग ही असली समृद्धि होती है।